Hi. So this is going to be my first YouTube video and मैं काफ़ी स्केर्ड थी वीडियो बनाने के लिए बिकॉज़ मैं ऐसी पर्सन हूँ जिसको चीज़ें अफेक्ट करती है लाइक लोगों के जजमेंट उनके ओपिनियंस मेरे बारे में और अगर वो कुछ बुरा बोलते हैं तो हाँ मैं कॉन्शियस माइंड में कितना भी दिखा लूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बट सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी नेगेटिविटी जो है वो चलती रहती है और मुझे वो चीज़ें अफेक्ट करती है तो इसलिए मैंने काफ़ी हिम्मत जुटाई अपने आप को रखने के लिए है आई एम सो या लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम प्रसिद्धि एंड आई वॉज बेसिकली अ नीट एस्पिरेंट एंड आई डोंट नो कि मुझे बेसिकली अभी ड्रॉप तो नहीं लेना इस साल भी मैंने अभी करा था नीट में बट अब मुझे ड्रॉप नहीं लेना मैं सोच रही हूँ मैं कॉलेज लूँ या फिर आई जस्ट चेंज द स्ट्रीम मुझे अभी ये स्ट्रीम कंटिन्यू नहीं करनी है बिकॉज मैंने एक्चुअली काफ़ी कुछ झेला है लाइफ में जब से मैंने ये स्ट्रीम लिया है पीसीबी और जब से मैंने सोचा कि ठीक है चलो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेरी लाइफ में दिक्कतें आ ही रही थी ऑल्सो मैं डिप्रेशन एंजाइटी इन सब में पड़ गई थी काफ़ी चीज़ें लगी मुझे इससे उबरने में and yeah, I took a psychiatrist help, and her name is Arzu Chawla, and she is a perfect doctor I have ever met in my life. So it's also because of her, and I'm very very grateful to have her in my life. And अभी तो मैं उनको कंसल्ट नहीं दे रही तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँगी थोड़े दिनों में अभी आई एम जस्ट टेकिंग रेस्ट बिकॉज नीट देने के बाद मेरे बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है मुझे नहीं पता मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है मैं सच बताऊँ तो मेरे काफ़ी बड़े बड़े ड्रीम्स है मतलब आई वांट टू डू एवरीथिंग बट जब से मेरा ये एग्जाम ओवर हुआ है ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी एनर्जी जो है ना वो ले लिया है मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई है मेरा कुछ भी मन नहीं करता है करने को मैं ये थी मेरी जर्नलिंग नोटबुक है जिसमें मैं जर्नलिंग करती हूँ एक्चुअली मुझे डॉक्टर राजू ने ही बोला था कि यू शुड डू जर्नलिंग एंड तो तब से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है एंड आई लव जर्नलिंग सो मैंने इसमें एक चीज़ लिखी थी जो मुझे स्किल्स सीखनी है तो जब मेरा नीट एग्जाम मैं रीनीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने स्किल्स की लिस्ट बनाई थी जिसमें मुझे लिखना था कि मुझे क्या क्या करना है तो मेरा मन तो हमेशा से था कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ बट मुझे पता नहीं था मैं यूट्यूब पे अपलोड क्या करूँगी तो मुझे मतलब मैंने विजुअलाइज कर रखी है वो सारी चीज़ें बट मुझे पता नहीं एग्जीक्यूट कैसे करना है तो इसलिए मैं डिले कर रही थी चीज़ों को बट अब ठीक है मुझे नहीं पता अभी भी नहीं पता मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है बट एटलीस्ट मैं धीरे धीरे सीखूंगी तो सही तो इसलिए आज मैंने सोचा कि चलो यार करते हैं यार क्या ही हो जाएगा ऐसे भी पीपल आर नॉट जज मी अगर मैं करूँ या ना करूँ तो करके ही जज होने में फायदा है तो मैं कह रही थी स्किल्स आई वांट टू लर्न तो पहला मेरा स्किल है पब्लिक स्पीकिंग बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा फंबल करने लगती हूँ और मुझ में एक्चुअली कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है मतलब जब मैं अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ दो पीपल से दे फील इंटिमिडेटेड बाय मी बट आई डोंट फील सो मुझ क्योंकि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है सो या आई जस्ट वांट टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग एंड दिस इज माई मेन फोकस सेकंड आई डोंट मेकअप बिकॉज आई लव मेकअप बट मेरे पास मेकअप स्किल्स नहीं है तो मुझे ये स्किल तो सीखनी है ताकि मैं अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखा पाऊँ कि हाँ मैं अपने आप को अच्छे से कैरी कर सकती हूँ और अपने लिए मुझे करना है मुझे अपने लिए मेकअप सीखना है ताकि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ लोगों के सामने बहुत ज़्यादा बोल्ड तरीके से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वे से थर्ड थर्ड मुझे फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी दिलचस्पी आ गई है मुझे लाइक ये सीखनी है क्योंकि मुझे फिजिक्स एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट एंड मैं मुझे अब काफ़ी इंटरेस्ट लगती है और ऑल्सो फिजिक्स में जो एस्ट्रोनॉमी ब्रांच है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है लाइक आई लव टू लर्न अबाउट स्पेस आई लव टू लर्न अबाउट प्लैनेट्स आई लव टू लर्न अबाउट अर्थ मार्स जुपिटर अबाउट सैटेलाइट्स एंड ऑल सो या चौथी चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है वो है रिसर्च मतलब मुझे रिसर्च करना चीज़ों पे काफ़ी अच्छा लगता है मैं ऐसे ही मैं काफ़ी ओवर थिंक करूँ ठीक है तो मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करती रहती हूँ चीज़ों को इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एटलीस्ट किसी टॉपिक पे रिसर्च करूँ उसमें अपनी थिंकिंग लगाऊँ तो नेगेटिविटी से तो मेरी ध्यान हट जाएगी ना तो इसलिए मैंने रिसर्च मुझे अभी सीखनी है कि कैसे रिसर्च पेपर सीखते हैं कैसे उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रखते हैं तो अब मुझे रिसर्च पेपर लिखना भी सीखना है फिफ्थ दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रांच जो इसके बारे में मुझे सीखना है और डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलने के बाद तो मुझे अभी काफी फैसिनेटेड लगती है दिस इज न्यूरोबायोलॉजी आई मीन आई वांट टू नो हाउ ब्रेन फंक्शंस आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट ब्रेन कैसे वो चीज़ों को लेती है कैसे वो परसीव करती है तो या आई वांट टू लर्न अबाउट न्यूरोबायोलॉजी आई वांट टू लर्न अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी मैं एटलीस्ट लोगों की हेल्प कर पाऊँ अगर मैं मेडिकल फील्ड अभी अगर कंटिन्यू करूंगी मैंने अपना फर्स्ट ईयर स्टार्ट करा तो मैं एटलीस्ट लोगों की हेल्प तो कर पाऊँ और अवेयरनेस ला पाऊँ उस फील्ड में क्योंकि जब मुझे एक्चुअली डिप्रेशन और एंजाइटी हुई थी ना तो नो बडी वॉज बिलीविंग इट गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया में लोग अवेयर नहीं है मेंटल हेल्थ को लेकर उनको लगता है कि मेंटल हेल्थ मतलब इंसान पागल होना उसको वैसे वो परसीव करते हैं तो आई वांट पीपल टू नो अबाउट इट आई वांट माई सेल्फ टू एजुकेट पीपल ऑन दिस टॉपिक ताकि अवेयरनेस आए लोगों में फिफ्थ मुझे सीखनी थी प्रोग्रामिंग मतलब सीखनी है मुझे लर्न करना है पाइथन कोडिंग वगैरह तो मुझे ये सीखनी है दूसरी चीज़ जो मुझे सीखनी थी यूट्यूब क्योंकि मैं सोच रही थी जब मैं इसमें एक्सेल करूँगी तब मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगी तब मैं अपनी चीज़ें बताऊंगी लोगों को जब मैं फंबल करना बंद कर दूंगी जब मेरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा बट वो कभी आता नहीं एक्चुअली आप टाइम के साथ परफेक्ट होते हो आप एक ही दिन में परफेक्ट नहीं हो जाते और जब तक मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं करूँगी मुझे सामने से मुझे लोग बोलेंगे नहीं कि आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हो तब तक मैं वो चीज़ सीखूंगी कैसे मेरे में एक बहुत गंदी क्वालिटी थी कि मुझे हमेशा परफेक्शनिस्ट बनना था अब ताकि मैं सक्सेसफुल हो सकूँ लाइफ में तो मैंने ये परफेक्शनिस्ट बनना ये छोड़ दिया है कि लोग मुझे रॉ अनफिल्टर्ड तरीके से देखें जैसे मैं हूँ मुझे अपने अंदर परफेक्शनिज्म निकालना है बट इस परफेक्शनिज्म मैंने आलिया भट्टी सुनी थी तो परफेक्शनिज्म इज बोर्डिंग लास्ट चीज़ जो मुझे सीखनी थी लैंग्वेज मतलब मुझे स्पेनिश थोड़ी बहुत आती है मुझे स्पेनिश के साथ फ्रेंच सीखनी है उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं ऐसी लैंग्वेजेस है जो मुझे सीखनी है जर्मन फ्रेंच फ्रेंच तो कह दिया शायद मैंने स्पेनिश भी बता दिया चाइनीज़ ताकि मैंने पढ़ा था कि लैंग्वेज सीखने से आपकी जो ब्रेन है और आपकी जो न्यूरल वायर है वो अगेन रिवाइव होने लगती है तो इसलिए मुझे सीखनी थी मैं अपने आप को जितना हो सके थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रखना अभी प्रेफर कर रही हूँ बिकॉज मैं देख रही हूँ कि कोई कोई ऐसी स्किल्स है जो मैं काफ़ी ज़्यादा मैं भूल चुकी हूँ एंड व्हाट आई डू टू रिवाइव माई ब्रेन इज आई लव राइटिंग थिंग्स मैं क्या करती हूँ कि मैं एक टॉपिक ले लेती हूँ उसको मैं या ChatGPT को बोलती हूँ कि भाई मुझे एक टॉपिक दे दे और उस पर मैं अपनी थॉट्स जो है वो लिखती रहती हूँ बिकॉज इट समहाउ रिवाइव्स आवर ब्रेन आई डोंट वांट माई क्रिएटिविटी टू डाई थॉट्स है वो रहे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो जाए AI सोशल मीडिया वगैरह से आई जस्ट वांट
मैं थॉट्स एटलीस्ट आई वांट कि मेरे थॉट्स मेरे खुद के हों और मैं अपने आप को अपने थॉट्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ। इसलिए मैंने अभी स्टार्ट करा है ऐसे राइटिंग, फिर मैंने स्टार्ट करा है अभी अपनी चीज़ों को लिखना। और मैंने ये भी सीखा था कि बड़े-बड़े जो साइंटिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल निकोला टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टीन एंड आइजैक न्यूटन, दे यूज्ड टू राइट देयर ओन थॉट्स ऑन द पेपर। वो इवन अपनी थॉट्स को क्रिटिसाइज़ करते थे। तो मैं वो सब चीज़ें सीख रही हूँ। और तो तो मैं एंड व्हाट हेल्प्ड मी इन माय जर्नी इज़ जर्नलिंग, बिकॉज़ जर्नलिंग इज़ एक्चुअली यूज़फुल। सो आई बिलीव एवरी पर्सन शुड डू जर्नलिंग। तो या फिर मुझे नहीं पता मैंने क्या-क्या बोला है, मैंने याद करा है, मैंने रैंडमली बोला, मुझे नहीं पता, बट हाँ, ठीक है, मुझे बोल के काफ़ी ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड आई एम गोना पोस्ट इट। और ऑल्सो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आई एम स्टार्टिंग। आज से मैं ये अपनी जर्नी शुरू कर रही हूँ एंड आज से 5 साल बाद मुझे देखना है कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। और जब ये वीडियो मैं देखूँगी तो उस पोज़ीशन से, तो एटलीस्ट मुझे थोड़ी सैटिस्फैक्शन होगी, हाँ, जो मैं सोच रही थी, जैसा मैंने विजुअलाइज़ करा था वो ट्रू हो गया। तो हाँ, और जैसा मैं विजुअलाइज़ कर रही थी वो ट्रू हो गया। तो हाँ, मुझे चाहिए अब आज से, तो मैंने ये जर्नी अपनी स्टार्ट करी। अब लेट्स सी, बस मैं कंसिस्टेंट रहूँ, मैं अपने थॉट्स को अच्छे से रख सकूँ। दिस इज़ माय पर्सनल जर्नलिंग एंड दिस विल बी माय डिजिटल जर्नलिंग वेयर आई कैन कीप माय ओन थॉट्स एंड या ठीक है, चलता है। अब लेट्स सी मैं इसको कहाँ तक कंटिन्यू करती हूँ, और जब भी मेरा मन होगा मैं कुछ रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दिया करूँगी। एंड प्लीज़ फील फ्री टू टेल मी मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, मैं क्या ऐसा फॉलो करूँ जिससे मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आए, मैं कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करूँ। एनी एडवाइस, थैंक यू।